हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग टी शॉप पे काम कर रहे हैं। टी शॉप आपको पता है कि ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है और मैं एक तारीफ उसकी ज़रूर करूँगा कि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस टाइम चल रहा है और बहुत हाई पे कर रहा है। मैंने अभी तक अपने इस पूरे प्रैक्टिस में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जो इतना हाई पे कर रहा हो। एनी हाउ, पता नहीं वो कब तक और कहाँ तक चलेगा, वो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा चल रहा है। खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आज का टॉपिक ये होगा कि टी शॉप इज़ हलाल और हराम, क्योंकि मोस्टली पीपल जो उस पर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम्स की बात करूँगा, जो उस पर काम कर रहे हैं वो इस वजह से बहुत वरीड हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो वाकई इस बात में बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि भाई ये हलाल है या हराम है, इस पे काम करना जायज़ है या नहीं, इससे कमाई हुई इनकम जायज़ है या नहीं, हमारे लिए हलाल है या नहीं। तो वो परेशान हैं। और बात ये कि हर बंदे की अप्रोच नहीं होती मुफ्ती तक जाने तक की, और हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है, तो इतना आसान भी नहीं फ़तवा ऐसे गेट कर लेना। इसीलिए मैंने थोड़ी सी तहकीक की, मुफ्तियान कराम से मैंने पूछा, और पूछने के बाद फिर जो नताइज सामने आए वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, क्या मैं भी, मुझे पहले पता था ये स्टार्ट करने से पहले या नहीं, और उसके बाद जब पता लग गया तब भी मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये हलाल है या हराम है। मैं जो मुफ्ती साहब से मुझे पता चला, जो इस्लाम कहता है, पहले मैं वो पैरामीटर आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, अब आप एक बंदे को 1 लाख रुपए देते हैं कि भाई ये लो 1 लाख रुपए, और इसके बदले मुझे क्या दोगे। वो कहता है जी ठीक है, मैं आपको महीने के या रोज़ के 1000 रुपये दूंगा, या महीने के 5000 रुपये मुझसे लेते रहो आप। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ जो मुस्लिम बचने की कोशिश करते हैं हराम से या नाजायज़ इनकम से, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कभी 5000 दे दो, कभी 2000 दे दो, कभी 1000 दे दो, कभी 500 दे दो। इस तरह क्या होगा, अमाउंट फिक्स नहीं रहेगी और वो सूद भी नहीं बनेगा और काम चलता रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि आप किसी पर पैसे रखवाएं, 1 लाख रुपए दें, और उसे कहें जी मुझे महीने का 10% देना है आपने। अब वो 10% हो सकता, और प्रॉफिट का 10%, इन्वेस्टमेंट का 10% नहीं। और वो हो सकता है कि महीने का 10% कभी 1000 रुपये बन रहा हो, कभी 10,000 बन रहा हो खुद ही, यानी कि प्रॉफिट आए उसके बाद साफ करने के बाद, तो कभी लाख रुपये बन रहा हो, कभी कितना बन रहा हो। तो वो जो देने वाला है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि डिसाइडेड है और प्रॉफिट पे उसने देना है। तो ना उसके साथ ज़्यादती होगी और ना आपके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि आपने डिसाइडेड कर लिया है। हाँ, वो पर्सनली अगर धोखा करे तो अलग मैटर है, पर इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फिक्स परसेंटेज पे चल सकते हैं। और यही मुफ्ती साहब ने बात की कि अगर ये टी शॉप आपको फिक्स परसेंटेज पे प्रॉफिट पे में से दे रही है तो ये जायज़ है, ये हलाल है, बल्कि इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म जायज़ और हलाल हैं। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं दे रही तो ये हराम है, ये नाजायज़ है। तो कई फैक्टर होते हैं उसमें। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं जी, अगर लॉस का फैक्टर आ गया तो बस वो हलाल हो गई। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मेहनत का फैक्टर आ गया तो हलाल हो गई। देखें, ये सारे फैक्टर ज़रूर हैं, इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन देखें साइलेंट मेंबर भी होते हैं कंपनी के, ऐसे मेंबर भी होते हैं जो फिज़िकली भी काम कर रहे होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके बस बैठ जाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट में से वो खाते हैं। तो वो वही बात है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। अब जो टी शॉप कर रहा है वो क्या कर रहा है, टी शॉप आपको कहता है कि आप 30 डॉलर इन्वेस्ट करें, या 100 इन्वेस्ट करें, या 300 इन्वेस्ट करें, या 600, या इस तरह 900, और फिर उसके बाद आई थिंक 2000 है, फिर 6000 है, फिर 10,000 है। तो टी शॉप आपको कहता है कि इतने इन्वेस्ट करें और आप बाय करें प्रोडक्ट हमारी। अब एक और बात बता दूं, जो बाय का उनका लिंक है वो लगा ही नहीं हुआ, वो वहीं पे आप बाय कर रहे हैं हाफ, और कमीशन मिल रहा है आपको क्लिक पे, 20 क्लिक्स पे आपको कमीशन मिल रहा है डेली का 4.8 या 1.5 इस तरह। तो अब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको वो दे रहे हैं। ज़ाहिर आप 100 लगाते हैं तो आप 4.8 कमा पाते हैं, 100 लगाते हैं तो 4.8 कमा पाते हैं। अब फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे फिक्स आपको प्रॉफिट मिल रहा है। उन्होंने सूरत ये बना दी कि आपको लगे जी कमीशन मिल रहा है आपको, धोखा देने की बात। तो इसलिए ये फिट नहीं होती, और ये इस्लाम की तरफ से हलाल नहीं होती। इस्लाम की नज़र से देखें, अगर इस्लाम की निगाह से देखें तो ये हलाल नहीं होती, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। इवन कि अगर ये प्रॉफिट के ऊपर भी आपको फिक्स अमाउंट देंगे तो भी हलाल नहीं होगी। अब आप इस बात से हर उस प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है।
बहरहाल लास्ट में ये कहूँगा, लोग हो सकता है कमेंट करेंगे मुझे, तू मौलवी ना बन, तू मुफ्ती ना बन, सानू कोई वो विहा बस वो सर्टिफिकेट दिखा, कोई फतवा दिखा। देखें जी, मैं किसी को फतवा दिखाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ। मेरा काम था जो मैं, क्योंकि मैं फ़िक्रमंद था, मैंने इन्वेस्टमेंट की भी थी, अर्न भी किया, मैं पीछे हट गया, ठीक है। इसीलिए मुझे फ़िक्र थी, मेरे माँ ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैं पीछे हट गया। मैं किसी को नहीं कह रहा आप पीछे हट जाएं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी समझी क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में कहा था कि आप इसको ज्वाइन करें। लोगों को मैंने तरगीब दिलाई इसको ज्वाइन करने की, इसलिए मैं इससे बरी होना चाहता हूँ। और मैंने पहले कर, अगर आप मुझे कोई चैलेंज करता है कि भाई दिखा अपनी हिस्ट्री दिखा कि पहले तू कर रहा है काम के नहीं कर रहा, पहले तूने इन्वेस्टमेंट किए कि नहीं, निकालें कि नहीं, मैं सारी हिस्ट्री दिखाने के लिए तैयार हूँ। कोई चैलेंज करता है मैं उसे सारी हिस्ट्री दिखाऊंगा कि मैंने इसे विड्रॉ किए हैं कि नहीं किए हैं, वहाँ से सारे पहले लगाए फिर कमाए भी और विड्रॉ भी किया, और जो पैसे एक्स्ट्रा बने मेरे, मैं वो अपने ऊपर लगाऊंगा भी नहीं, वो मैं ऐसे किसी को दे दूँगा, वो खैरात कर दूँगा। तो बहरहाल मैंने बताना ज़रूरी समझा। और मैं फिर अकेले कहूँगा, फतवा मैंने किसी को नहीं दिखाना। आपके पास भी मस्जिद में करीब इमाम, मुफ्ती, अल्लामा सब मौजूद हैं, आप जाके तहकीक मज़ीद कर सकते हैं। मैंने की थी, मेरा फ़र्ज़ था बताना कि मैं सही बात को आपके सामने लेकर आऊँ, और मैंने वो कर दिया पूरा, ठीक है। मैंने आपको पैरामीटर बता रही हैं ये, क्योंकि फ़िक्स परसेंट, और मैंने कंपनी से बात भी की। मैं आपको एक और बता दूँ, मैंने कंपनी से बाकायदा इनके एजेंट से बात भी की है, उनको मशवरे भी दिए हैं कि इस तरह से आप कर लें, पर उन्होंने ये बात मुझे कहा कि आपके रीजन के लिए, सिर्फ आपके रीजन के लिए हम इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि हमें परसेंटेज में आने के बाद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम सबको कैसे परसेंटेज वाइज दे सकेंगे। तो एक तरह से वैसे भी धोखा है ये, नहीं असल में कोई लिंक शिंक नहीं है इनका किसी वेबसाइट के साथ। काफ़ी दोस्तों ने सर्च भी की इस वजह से कि जाके अमेज़ॉन से कोई लिंक लगाओ, ऐसा कोई लिंक नहीं है। और एक दोस्त हैं जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया था टी शॉप का, वो भी फ़ेक है, वो भी चेक किया, वो भी फ़ेक है, और काफ़ी चीज़ें फेकनेस हैं। बस एक समझने की एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, बस इन्वेस्टमेंट घेरने का तरीका है। तो इनका टारगेट भी है, बिल्कुल टारगेट है। ये हो सकता है 6 महीने बाद या साल बाद, जो भी कोई टाइम पीरियड के बाद जब इनका बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके पास आ जाएंगे तो ये लीव कर जाएंगे बाकी प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई अभी भी कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। अपना बेशक नंबर मुझे शेयर कर दें, मैं आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर डिस्कशन कर सकता हूँ। लेकिन बेटर ये है कि अगर फिर भी किसी को कंफ्यूज ना हो रहा हो, देखिए मुझे गालियाँ देने की, मुझे बुरा भला कहने की, मुझे मुफ्ती कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं कह रहा हूँ अपने आप को मुफ्ती। मैंने जो पूछा है वो मैंने आपको बता दिया है। आप मज़ीद तसल्ली अपने किसी अल्लामा या मुफ्ती पढ़े लिखे से, समझदार से कर सकते हैं, और वो आपको बता देगा कि ये सही है कि नहीं। पैटर्न उसे बता दीजिएगा क्या है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है, देखें वो फैक्टर ठीक है, वो फैक्टर चाहिए हमें इस्लाम में, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे वो पैसे दे रहे हैं। हाँ, अगर ये होता है वो कहते हैं जी ठीक है जी आप बस आके बाय करें, कमीशन लेना डेली का, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये ठीक था। तो मेरा ख्याल है मैंने सारी बात क्लियर कर दी है, आपको क्लियर हो भी गई होगी। ना भी क्लियर हो तो फिर भी भाई मैं हाजिर हूँ, बता सकता हूँ आपको। तो मशवरा मेरा यही है, आने वाले तमाम न्यू को भी वो ना इसमें इन्वेस्ट करें, जो तरीका बताया है जो इस्लाम में जायज़ है उस तरीके से जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें इन्वेस्ट करें। बल्कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपको इजाज़त देता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर वहाँ पे पेस्ट कर दें जो जायज़ हैं, हलाल तरीके से कर रहे हैं काम। तो इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियो बना देंगे चेक करके हम। तो ये थी आज की वीडियो। इस वजह से कोई आपका सवाल हो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोई सवाल हो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मैं आपको फतवा दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़बानी कलामी उनसे बात की है, ज़बानी कलामी पूछा है, मैंने उनसे कोई फतवा नहीं लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।